चैप्टर 13 जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। कैसे आप सिर्फ 2 मिनट के रूल को फॉलो करके आप प्रोकास्टिनेशन की जो है प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ध्यान देना इस पे, बिकॉज इससे काफी कुछ आपको करेक्शंस हो पाएंगे, आपकी कमियों पे आपको पता चलेगा। ठीक है, आप उस पर काम कर पाओगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें हमको समझ में आता है कि आला ठापर नाम की एक लड़की है, एक औरत होती है जो कि एक डांसर भी होती है, एक कोरियोग्राफर भी होती है, जो कि उनको जो है गिनी जाता है कि बहुत बढ़िया लेवल पे गिनी उनको जो है रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं, उनको वर्ल्ड वाइड में लोग उनको बहुत मानते भी हैं। और 1992 में उनको जो है फिलोसफर के जो है एक उपाधि दी गई थी। उसका रीजन क्या था कि उनकी किए गए कार्य के कारण। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, या फिर आप इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ पा रहे हो और कैसे आज इतने ज्यादा कामयाब हुआ। तो उन्होंने एक चीज बोली कि उनका जो है डेली रूटीन और डेली उनकी हैबिट्स बहुत बड़ा कारण है उनकी सक्सेस का। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं कि जब वो शुरुआत अपनी करते हैं सुबह की, तो वो एक रस्म के साथ करते हैं। अच्छा, रस्म का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप सोने से पहले मोबाइल हाथ में लेने से पहले 2 पन्ने पढ़ोगे, या आपने रस्म रखी हुई है। ठीक है, दूसरा आपने रस्म रखा हुआ है कि जब भी कोई घर में मेहमान आता है, होता है ना काफी बारी सबके घर की अलग अलग वो रहती है कि जब भी कोई मेहमान आएगा तो उसको जो है पहले मीठा खिलाया जाता है। कुछ घरों में रस्म होती है, कुछ लोगों की रस्म होती है घर के अंदर कि जब भी हमें कोई, मेरा एक दोस्त था बचपन में, उसको कभी भी रास्ते में पैसे पाते थे, कुछ पाता था, वो कहता था कि भाई हम ना पैसे खर्च नहीं करते, वो मैं जा करके पैसे जो भी मैं कभी पाऊंगा या फिर कोई भी पाएगा मेरे घर का सदस्य, तो हम लोग क्या करते थे, पैसे को ला करके मंदिर में रख देते थे। और मंदिर में जब ला करके पैसा रखते थे तो जब भी खोलते थे, जब जैसे कोई नवरात्रे हो गए या कोई त्योहार होता था, जब भी उस पैसे को निकालते थे, और वो हम खुद के ऊपर खर्च नहीं करते थे, भगवान के ऊपर ही खर्च करते थे, कहीं प्रसाद चढ़ाने पे उसके ऊपर। तो सबके अपने अपने घर के एक अलग अलग रस्म होता है। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप वैसा ही रस्म अपनी लाइफ के अंदर कैसे हैबिट का हिस्सा बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने लाइफ का वो हिस्सा बनाना है तो क्या कर सकते हो आप, कि मान के चलो कि आपको सुबह सोने की आदत, सुबह सोने से पहले आप बुक बहुत ज्यादा रीड नहीं करते, कुछ नहीं करते, और आपको आदत डालनी है, तो आप एक रस्म बना सकते हो कि जब भी मैं सोने लगूंगा तो मैं 1 पन्ना जरूर पढ़ूंगा। ये नहीं कि मैं पूरी किताब पढ़ूंगा या एक चैप्टर पढ़ूंगा, ये तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज अपने से करवाने वाली बात। आपने काम इतना शॉर्ट देना है, इतना छोटा देना है ना, ताकि वो करना आसान हो आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस रूल के बारे में बात की गई है, 2 मिनट के रूल के बारे में, कि जब भी आपको किसी भी चीज को करने का मन करता है, मान लो आपको सुबह जिम जाना है, तो आपको ये नहीं कहना मैंने सुबह जिम जाना है, आपने ये कहना है मैंने सुबह उठ करके खाली जिम के कपड़े पहने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ना वर्कआउट करना है, तो आपको ये नहीं कहना कि मुझे वर्कआउट करना है, आपको क्या करना है, बस योगा मेट या फिर जिस पे आप वर्कआउट करते हो उसको खाली आपने बिछाना है। ठीक है, और भी कुछ चीजें, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मुझे सुबह उठ करके पानी पीना है, लेकिन आपको ये नहीं कहना कि भाई मेरे को पानी पीना है, आपने बस सुबह उठ करके गर्म पानी चढ़ाना है कि भाई गर्म हो जाए पानी। ठीक है, तो आपने सिर्फ 2 ही मिनट बोलना है खुद को कि मैं सिर्फ 2 ही मिनट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलिंग करनी है, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, अभी करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा, अभी नहीं, कुछ देर के बाद करूंगा। आप क्या कह सकते हो, मैं सिर्फ 2 ही मिनट कॉलिंग करूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं 2 कॉलिंग ही कर, 2 मिनट की कॉलिंग कर, सिर्फ मैं एक बंदे को कॉल करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप किसी बड़ी चीज को करने से पहले कोई अपने आप को छोटा काम दे रहे हो। ठीक है, तो इस रूल के अंदर ये बताया गया है कि आपने 2 मिनट का रूल फॉलो करना है, कोई भी चीज करने से पहले 2 मिनट का रूल फॉलो करना है। अभी मेरे साथ रिसेंटली क्या हुआ कि अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो उसका क्या था कि हमको कहीं बाहर जाना था, तो मेरे को मन कर रहा था मैं कहीं बाहर जाऊं, मन किया मेरा, तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, तो उसने फोन उठाया, वो बैठा हुआ था, ऐसे लेटा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि भाई कहाँ है तू, मैं वो उसने घर पे, मैं कहा आना थोड़ी देर बाहर आ जा, तेरे घर के बाहर कर रहा हूँ, थोड़ी देर बात करके वापस तू घर नहीं चले जाइए। करे ठीक है भाई, उसको लगा 2 मिनट का काम है। वो बाहर आया, मैं उसके साथ, मैं थोड़ा अपने एरिया घूमने लग गया, हम 1 1.5 2 घंटे बाहर ही घूम रहे थे। समझ रहे हो, और फिर मुझे पता चलता है उससे बात करके, वो कहता है यार तेरे से बात करने से पहले थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी ना कुछ दूध या कुछ लाने के लिए बाहर भेज रही थी, मैं गया नहीं था। तो होता क्या है काफी बारी कि हमारा दिमाग ऐसा ही काम करता है। तो ऐसा ही काफी बारी क्या होता है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, आप छोटी चीज करवाओगे वैसे ही होता है। इसी तरीके से एक बार पहले भी एक बार ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला यार काफी दिन हो गए मिले नहीं है, चल मिलते हैं।
तो उससे मैं मिला, बाहर मिले हम, 2 मिनट के लिए हाथ वगैरह ही मिला रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। बातों बातों में हमने ऐसे कहा चल भाई थोड़ा आगे देख करके आते हैं क्या होता है। आगे देखते देखते उसके साथ भी हमारा कब मूड बना, मेट्रो तक पहुंचे। मैं कहा यार चल मेट्रो से कहीं चलते हैं, मेट्रो में चढ़ गए। मेट्रो की टिकट ली और उसके बाद में फिर पता नहीं जाना कहाँ है। मेट्रो कार्ड था जेब में, मैं कहा भाई देखते हैं कहाँ जाना है, तो कहीं और चले गए। हम सुबह बस मान के चलो 11 बजे मिलने का प्रोग्राम बना, और घर से वापसी घर आ रहे हैं मान लो शाम को 5 बजे या 6 बजे। फिर सोच रहे हैं हम तो सिर्फ हाथ मिलाने के लिए मिल रहे थे या फिर ऐसी बात करने के लिए मिले थे हम। ऐसा काफी बारी होता है कि आप अपने आप से सिर्फ काम छोटा सा करवाते हो लेकिन बड़ा काम भी कर लेते हो। काफी बारी आपने ये भी देखा होगा, आपको कोई दोस्त होता हुआ बोलता हुआ आ भाई 2 मिनट के लिए नीचे आ जा, 2 मिनट का काम है फिर चले जाइए। लेकिन आप देखोगे कि वो 2 मिनट का काम नहीं होता, वो ज्यादा टाइम खींच जाता है। ठीक है। और आप भी किसी को अगर किसी को बुलाते भी हो ना तो आप ऐसे ही करते हो। ठीक है। क्या करते हो आप, आपने काफी बार नोटिस किया होगा, जैसे किसी सर की मीटिंग होती है क्या बोलते हैं, आओ मीटिंग करते हैं, शॉर्ट मीटिंग करेंगे, 15-20 मिनट की मीटिंग करेंगे। नोटिस किया होगा। और मीटिंग होती नहीं 15-20 मिनट की, 2 घंटे खिंच जाती है, 1 घंटे होती है, 1.5 घंटे हो जाती है। तो ये क्या होता है, दिमाग को एक मैसेज देने वाली बात है कि आप दिमाग को मैसेज क्या दे रहे हो। आप जब छोटे चीज का मैसेज दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा काम भी करने में आपको आसानी होती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं 2 मिनट रूल। आपको खुद को ये नहीं बोलना मुझे 30 मिनट बुक पढ़नी है, आपको खुद को बोलना है मुझे 2 मिनट ही बुक पढ़नी है। ओके। तो आई रिपीट, जब मैं चैप्टर 13 पढ़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एला थापड़ नाम की एक लेडी है जो कि कोरियोग्राफर है, डांसर है, और के रूप में उनको जो है गिनी जाती है। 1992 में जो है उनको ऑथर फिलोसोफर अवार्ड मिला गया था, जिससे वो जो जीनियस ग्रैंड होते हैं, जो कि बड़े लोग होते हैं, उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। ओके। तो उनसे पूछा गया आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरी डेली रूटीन और डेली हैबिट्स। ठीक है। तो उन्होंने रसम की बात की वहां पे। रसम का मतलब क्या होता है कि वो जब भी सुबह उठेगी तो मुझे पानी पीऊंगी जब भी मैं वो करूंगी। जैसे आप लोगों ने भी कुछ रसम बना रखे होंगे, मेरी आंख तो जब भी खुलेगी जब मेरा चाय पीऊंगी मैं जो है मान के चलिए कि मैं सुबह उठूंगी जब भी, जब तक मेरा भगवान के आगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कहते हैं कि मैं नहाऊंगी नहीं जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जब तक भगवान के आरती नहीं करूंगी जब तक मैं किचन में नहीं जाऊंगी। हैबिट हो जाती है कुछ लोगों की, करते 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 करते। तो ये रसम की तरह आप अपने आप का एक हैबिट बना सकते हो। फिर इसी चैप्टर में जो है रूल नंबर 2 बताया हुआ है, 2 मिनट का रूल बताया हुआ है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ 2 ही मिनट दो। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मुझे जिम जाना है तो आपको जिम जाने के लिए कुछ नहीं बोलना मुझे जिम जाना है, आपने ये करना है मुझे खाली सुबह उठ करके कपड़े पहनने हैं जिम के। ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मेरे को स्कूल नहीं जाना है, उनको कुछ नहीं करना, उनको बस ये बोलना दिमाग के अंदर कि बस तुझे सुबह उठ करके स्कूल के कपड़े पहनने। ठीक है। स्कूल तो जाएगा ही वो, बस उसने मैसेज कर दिया दिमाग को कि 2 मिनट का रूल फॉलो कर रहा है। समझ गए। तो इससे क्या होता है कि आपकी आदतें, छोटी छोटी चीजों से आप अपने दिमाग को मैसेज देते हैं। ओके। तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 13 से काफी कुछ समझ में आया होगा।